नमस्कार। अभी इस वक्त मौजूद हूँ भदोही जिला में। आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, एक शादी का मामला बहुत ही तेजी से चल रहा है। बारात गई पर दुल्हन नहीं आई। आइए उन्हीं के परिवार के बीच उपस्थित हूँ, आइए इनसे बातचीत करता हूँ। आखिर ऐसा क्या सिचुएशन आया जो बारात गई पर दुल्हन नहीं आई। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। ग्राम रत्ना ठेगीपुर, जी पोस्ट गिरदुरा गांव, जी जिला संत रविदास नगर भदोही, थाना औराई। मैं दूल्हे का छोटा भाई हूँ। जी। ऐसा क्या हुआ जो बारात आप लोग गए लेकर लेकिन दुल्हन नहीं आई? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। जी बारातियों का भी स्वागत किया गया। हम लोग भी बड़े उत्साह के साथ गए थे दुल्हन को लाने के लिए। शादी के लिए बहुत शौक श्रृंगार करके गए थे। हम जी लोग का भी बहुत ड्रीम्स था, जी बहुत सपने सजाए थे। 4 महीने 6 महीने पहले से ही तैयारी चल रही थी हमारे घर पे। जी लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सुबह से जो कार्यक्रम था सब तो अच्छे से बीता। बारात पहुंचा, बारात का स्वागत किया गया, द्वार पूजा हुआ, वरमाला हुआ और 7 मंत्र हुआ जी और सिंदूर दान हुआ। जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से दुल्हन का भाई घर में गया और घर में से बाहर आया, पार्किंग से गया, बाइक निकाला, बाइक निकाल के मंडप के सामने लगा दिया जी और उसके बाद दुल्हन का हाथ पकड़ा, बाइक पे बैठाया। जी तो मुझे यहीं लगा कि घर में गया था, कुछ महिलाएं कुछ बताई होंगी दुल्हन को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जी तो वो बात करके गया है भाई, किसी को दिखाने के लिए या कुछ करवाने के लिए जी दिक्कत हुआ होगा। जी ठंडी का मौसम था, सब लोग गर्म आँच के सामने हाथ सेक रहे थे जी जी और सब लोग बैठे थे, लुंड-पुंड थे, भोर का समय था, सब जी लोग नींद में रहते हैं। जी तो कोई किसी ने जवाब सवाल नहीं किया। अगुआ भी वहाँ पे बैठे थे, हमारे ग्राम प्रधान नारायणपुर के सुरेश प्रधान जी थे जी और वो आया अचानक से उठा के ले गया। तो वहाँ पे हमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं थी क्योंकि उसका भाई था जी और भाई पे हम लोग कोई संदेह नहीं कर सकते। जी अगर अन्य कोई इंसान होता, अन्य कोई आदमी होता तो एक बार संदेह होता कि ये कौन था जो उठा के लेके गया, जी रोको इसको पकड़ो। जी तो फिर वो लेके गया, जैसे ही लेके गया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया 5 मिनट बाद। तो जी हम लोग बोले कि भैया कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए, जी कहाँ पे लेके गए हैं? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, उसका भाई है, उसके दोस्त लोग एक दो जन ढूंढने के लिए गए, जी इधर उधर घूम के आए। वो लोग ढूंढ नहीं रहे थे क्योंकि घर में सब मालूम था कि लड़की कहाँ गई है और लड़की का भाई उसको लेके कहाँ गया है। जी और जो लड़की का भाई था उसका नाम घनश्याम गौड़ था। जी वह एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है, जी टीचर के रूप में कार्य कर रहा है। जी तो हमारा यही कहना था कि अगर लड़की को लेके जाना था या कहीं उसको किसी और के पसंदीदा इंसान से उसकी शादी करवानी थी या आपको कुछ ऐसा था, जी तो आपने जो वहाँ पर भाई का फर्ज अदा किया हीरोगिरी दिखाने का, जी वहीं आप फर्ज अदा 2 दिन पहले कर दिए होते तो शायद हम लोग का मान सम्मान और आपके भी घर का मान सम्मान बचा रहता। जी तो उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया और हम लोग के सहने के यो सहने ये पीड़ा हम लोग सह नहीं पा रहे हैं जी कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। जी और उनको जब पता था हमारी बहन का किसी और से मैटर है, जी किसी और से क्या, जो उनका सगा साला था, जी जो सगा साला था उसी से उनकी बहन का रिलेशनशिप था। जी करीब 10-10 15-15 दिन तक बहन उनके यहाँ जाती थी, आती थी, रहती थी जी और उनकी बहन से करीब उसका 10-15 साल से रिलेशन था जी और ये रिलेशनशिप काफ़ी समय से चल रहा था और हम लोग को पता नहीं था क्योंकि हम लोग एक विश्वास पे शादी कर रहे थे बिना खोजबीन के, क्योंकि वहाँ पे एक रिलेशन था हमारे प्रधान जी का, सुरेश प्रधान जी का। जी जी तो रिलेशन होने के कारण और भाई वो लोग भी समाज में उठते बैठते हैं, ऊंच नीच जानते हैं और हम लोग छोटे छोटे होकर ज़्यादा जवाब सवाल नहीं कर सकते। जी तो इसके लिए हम लोग उनके ऊपर छोड़ दिए और रहे, हम लोग शहर में रहने वाले थे। जी तो हम लोग के यहाँ पे माता-पिता थे, एंगेजमेंट सब किए, सब कुछ अच्छे चल रही थी, तैयारी भी चल रही थी। लेकिन लड़के और लड़के के परिवार में इतना बड़ा गेम चल रहा था ये हमें नहीं पता। अरे लड़की के परिवार में इतना बड़ा गेम चल रहा था ये हमें नहीं पता था। जी अगर हमें पता होता तो हम शादी के लिए वहाँ पे नहीं जाते, या तो हमें बता भी दिया गया होता तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाते और हम लोग का सब कुछ बच जाता। जो हम लोग का आबरू गया, इज्जत गया, मान गया, सम्मान गया, हम लोग का गाँव में समाज में उठने बैठने के कदर लायक नहीं छोड़ा।
लेकिन हम लोग तो दुल्हन लाने के लिए गए थे, दुल्हन ही फरार हो गई तो उसमें हम कर क्या सकते हैं। जी और जो अध्यापक था वो ना ही अपने बाप के बारे में सोचा, ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा, ना ही गांव के बारे में सोचा, ना ही जनरेशन के बारे में सोचा, ना ही आने वाले बच्चों की पीढ़ी के बारे में सोचा। जी उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि बच्चों का मनोबल ऊंचा कर दिया है। आने वाले पीढ़ी में बच्चे उनको देख के क्या सीखेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है उस हिसाब से अगर बच्चों का मन बढ़ेगा तो गलत ही होगा, जी सही कुछ नहीं होगा कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। जी उनको किसी की मान मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहेगा। जी और दुनिया में अगर कुछ है तो मान मर्यादा है। जी जी मान मर्यादा के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, जी यहाँ तक कि अपनी प्राण भी त्याग देता है कि हमारा मान मर्यादा बचा रहे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने किसी का मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, पूरे गांव को बेइज्जत किया, पूरे गांव पूरे समाज को बेइज्जत किया, ये झूठ छुपा के कि मेरी बहन अच्छी है, जी मेरी बहन संस्कारी है। उन्होंने ये झूठ ये हकीकत छुपाया जी कि मेरी बहन किसी और से अफेयर है। ये जी उन्हें बताना चाहिए था कि मेरी बहन का अफेयर किसी और से है, मेरी बहन किसी और को चाहती है। चलो बहन नहीं बताई तो घर वालों का फर्ज होता है, भाई माँ बाप बहन का फर्ज होता है जी कि हम लोग जो है बता दें। वो लोग चोरी छुपे किसी तरह से शादी कर रहे थे। शादी करने के बाद अगर भगवान न खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर कुछ हो जाता, वो आती यहाँ पे फांसी विसी लगा लेती, जहर खा लेती या कोई और कांड कर लेती, तो उसमें तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा क्षति होती और बहुत ज़्यादा हानि होती। शायद हम लोग का कैरियर भी खराब हो जाता कि लड़की को ये लोग पीड़ित कर रहे थे, लड़की को परेशान कर रहे थे, लड़की को खुश नहीं रख रहे थे। जी तो एक प्रकार से जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, लेकिन ये जो होना था वो 2 दिन पहले हुआ होता जी तो और भी अच्छा था। आप ये बताइए आखिर लड़की का भाई अपने बहन के साथ ऐसा क्यों किया? वो उसको प्रेशर आया रहेगा किसी किसी जगह से, कहीं से उसको उसकी जो वाइफ है ना, वो अपनी वाइफ का वो गुलाम है। अच्छा, हाँ, वो अपने वाइफ का गुलाम है, उसकी वाइफ जो है वो जैसा बोलती है वो वैसा वैसा करता है। ही करता है, क्योंकि वो एक अध्यापक है जी, और उसका पेमेंट आता है हर महीने 1 तारीख को आ जाता है जी, पेमेंट। तो परिवार में अगर कोई भी पैसा कमाता है तो थोड़ा उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जी, समझ रहे हैं आप? जी, जी, तो वो परिवार में पैसा कमा रहा था, वो अपने हिसाब से सबको रख रहा था, मम्मी-पापा को वहीं गार्जियन बन गया था, वहीं मालिक बन गया था। जी, माँ-बाप का मालिकाना कुछ चल ही नहीं रहा था। जी, तो उसकी वाइफ ने उसे प्रेशर दिया होगा कि जी, मेरा भाई वहाँ पे तड़प रहा है, तुम बहन का शादी करा रहे हो, जी, मेरा भाई वहाँ पे कुछ कर लेगा, कुछ हो जाएगा, तो बाद में ऐसा होगा, वैसा होगा, उसको प्रेशर आया होगा। जी, तो वो अपनी वाइफ की बातें सुनकर शायद हो सकता है ऐसा कदम उठाया रहे, जी, ऐसा काम किया रहे। जी, तो यही कदम, यही काम, यही हीरोगिरी जो आप समाज में किए, जी, यही 2 दिन शायद पहले कर देते जी, तो सब कुछ बच जाता जी, और आपका भी कुछ हानि नहीं होता, हमारे भी नहीं हानि होते, हमारा भी शोषण नहीं होता, किसी तरह का हमारा जो अपमान हुआ वो बच जाता जी। और आपका जो गांव समाज का जो सर झुका वो भी बच जाता। यह मामला अगर 1-2 हफ्ते पहले ही आप लोग को बता देते तो हो सकता है इज़्ज़त इतना उछाल ना होता। 1-2 हफ्ते छोड़ो, अगर जिस दिन बारात जाने वाली थी उस दिन भी बता दिए होते कि भाई ऐसी-ऐसी घटना घट गई है, आप लोग रुक जाइए, कुछ मत करिए। हम लोग खुशी-खुशी से जो है कि जाके उसकी शादी में शामिल होते। जी, हम इ लोग को बहुत खुशी होती कि चलो कुछ गलत होने जा रहा था, वो नहीं हुआ। जी। लगभग कितने बाराती लेकर गए थे आप लोग? लगभग हमारा 150 का रिक्वायरमेंट था, तो हम लोग वहीं 18-20 गाड़ी किए थे। जी, तो 150 के रिक्वायरमेंट से भाई 10-5 बाराती बढ़ ही जाते हैं, कम नहीं होते जी। हैं। तो वो उस हिसाब से उतने ही बाराती थे, 60-65 बाराती बहुत ज़्यादा थे तो थे, पू उससे ज़्यादा नहीं पूरे थे। शादी में लगभग कितना बजट का खर्चा हो गया आप अब लोगों का? भाई अब शादी में तो ज़ाहिर-सी बात है, खुशियों का माहौल रहता है, खुशियाँ रहती है, सब लोग का शौक श्रृंगार रहता है, सब लोग के सपने होते हैं, बड़े-बड़े अरमान होते हैं, बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें होती हैं जी, सबकी। तो वो सब पूरा करने के लिए सब भाई ये होता है खुशी का माहौल है, पैसा मत देखो। जी, जो इंसान साल भर, 6 महीने, 2 साल से कमा रहता है, वो सब शादी-विवाह में लगा देता है, जी, सिर्फ़ कि हमारा सब कुछ अच्छे से बीते। जी, तो करीब हम लोग तो जो रकम बनवाए थे वो 4 लाख के प्लस ही था रकम जी, और हम लोग का जो ऊपर से खर्चा हुआ वो भी कम से कम 4-5 लाख खर्चा हुआ ऊपर से। जी, तो ऊपर का जो खर्चा हुआ वो तो छोड़ दीजिए, वो तो हमें नहीं मिला।
लेकिन बहुत सेसड़, बहुत विरोध, बहुत लड़ने, बहुत संघर्ष करने के बाद हमें हमारा शाम को 7 बजे जो है 3:30 बजे रात से शाम 7 बजे हमारा रकम मिला। जी, वो भी बहुत जो है लड़ाई लड़ने के बाद। जी, वहाँ पे बहुत जो है हम लोग को भगाने की कोशिश किया गया, बहुत झगड़ा मार धमकाने का कोशिश किया गया, मारने का कोशिश किया गया, बहुत किया गया, लेकिन हम लोग यही सोचे कि अब तो दुल्हन भी नहीं मिली, हम क्या मुंह लेके गांव में जाएंगे, क्या हम गांव वाले को बताएंगे, क्या परिवार वालों को बताएंगे कि दुल्हन भी नहीं मिली और हमारा रकम भी नहीं मिला, जी, हमारी क्या रह जाएगी वहाँ पे वैल्यू। तो हम यही बोले कि हम जाएंगे तो रकम लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जी। तो आज के डेट में शादी तो बहुत लोग कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि भाई आप शादी करिए तो किस प्रकार से छान-बीन के करके करिए? अब हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जो मीडिएटर होते हैं, जो अगुआ होते हैं, जी, उनके ऊपर ना कुछ छोड़ें। जी, आप शादी कर रहे हैं तो आप स्वयं उसके घर, उसके परिवार वालों से बात करिए, उस लड़की से बात करिए, उस लड़की को कहिए, पूछिए, जो भी उसका डाउट है उसको क्लियर करिए और उससे पूछिए, और उसके भाई, उसके बाप, उसकी बहन से पूछिए कि आपकी लड़की का किसी और से चक्कर तो नहीं है, किसी और से अफेयर तो नहीं है, किसी और से मिलना-जुलना तो नहीं है, कहीं और आती-जाती तो नहीं है। अगर कुछ है तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि बाद में तकलीफ़ें उठाने से अच्छा है अभी सब कुछ क्लियर हो जाए। तो और जी, और उसके बाद अगर जो ये लड़कियाँ जो उस समय छुपा लेती हैं, बताती नहीं हैं, जी, वहीं वो लोग गलत करती हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो हम लड़कों का मान मर्यादा सब खत्म हो जा रहा है। हम लड़कियों को सहना मुश्किल हो जा रहा है। हमें जी, हमें तो ये होता है कि हम अब समाज को मुँह कैसे दिखाएँगे? जी, आपको तो घर में रहना है, बाहर हमें घूमना है, समाज में उठना-बैठना हमें है। हम बोलने लायक नहीं रह जाते। जी, हमें बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो हमारा यही संदेश है, अगर आप लोग को कुछ भी अगर है प्रॉब्लम तो वो शेयर करिए, बताइए, समाज को बताइए, परिवार को बताइए कि ऐसा है, मैं नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे नहीं कर सकती। आपके पास चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं और लड़के से प्यार करती हूँ, किसी और के साथ मैं खुश रहूँगी, मैं झोपड़ी में भी रह लूँगी। ये आप परिवार वालों को बताइए। जी, अगर नहीं बताएँगे तो हम लड़कों का रेप होगा, हम लड़कों का शोषण होगा, हम लड़के फांसी लगाएँगे, हम लड़के मर जाएँगे, और सब सारा इल्ज़ाम हम आज के दौर में देखिए तो सब कुछ जो है लड़कों के ही साथ हो रहा है, लड़के ही बदनाम हो रहे हैं, लड़के ही आत्महत्या कर रहे हैं, लड़के ही शोषण किए जा रहे हैं, लड़कों का ही रेप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लड़कियों को ज़रा सा भी प्रॉब्लम होता है तो सरकार, गवर्नमेंट सब लोग लड़कियों का ही सपोर्ट करते हैं, लड़के के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि उनका भी शोषण हो रहा है, उनको भी तकलीफ़ें दी जा रही हैं। जी, ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए घर परिवार को, लड़की को, लड़की के बाप को, गाँव समाज को, कि सबका एक इज़्ज़त मर्यादा है। इज़्ज़त मान मर्यादे के लिए ही इंसान सब कुछ करता है, हर चीज़ करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कोई भी कदम उठाना चाहिए। आप जो भी कदम उठाओ वो सोच समझ के उठाओ। अगर कोई भी कदम उठा रहे हो तो पहले अकेले कदम मत उठाओ, रिस्क मत लो। रिस्क लेने से पहले आप 4 लोग से पूछो, बात करो, समझो। अगर वहीं पे उसका भाई अगर चर्चा किया होता, सबके सहमति से गया होता, तो इतना बात बढ़ता ही नहीं। जी, हम लोग भी खुशी-खुशी आ जाते घर पे अपना सब कुछ ले दे के। हम लोग पूरे वहाँ पे 16 घंटे तक लड़की का इंतज़ार नहीं करते। जी, वो अपने साले के लिए लेके गया, और वो तो टीचर के नाम पे एक कलंक है। समझ लीजिए कि वो आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चों को क्या सीख देगा, क्या पढ़ाएगा कि मैं अपने भाई को भगा ले गया था अपने साले से शादी करने के लिए, तुम लोग भी ऐसा करना। जी, जब द्वार पे बारात आएगी, शादी हो जाएगा, तो तुम्हारा साला तुम्हें बोलेगा, तो तुम लोग भी ऐसे ही भगा ले जाना, अपनी बहन को अगवा कर ले जाना अपने साले से शादी कराने के लिए। किस वो अपने जो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो चूतिया, वो क्या संदेश देगा बच्चों को? बच्चों को क्या सिखाएगा? उसका सोच इतना गंदा है, इतना खराब है, तो वो बच्चों को किस हिसाब से एजुकेशन देगा? किस हिसाब से उन्हें ढालेगा? बच्चे एक टीचर को ही फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। जी, एक टीचर के ही साथ बहुत ज़्यादा समय देते हैं। जी, 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे। जी। तो किस गाँव में आप लोग बारात लेकर गए थे? ये हसनपुर गाँव का नाम है। जी, हाँ, तो टीचर का नाम क्या है दूल्हे के भाई का? वो घनश्याम गौड़ उसका नाम है। अच्छा। हाँ। अब अगुआ की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है?
अगुआ की तरफ से क्या आश्वासन दिया जाएगा? अगुआ तो अपना सर नीचे कर लिया, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ बता ही नहीं रहे थे, कुछ कह ही नहीं रहे थे। वो बस बोल रहे थे आप लोग को जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ लिया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगुआ तो चुपचाप खामोश बैठ गया। वो बोल रहा है मेरा भी मान मर्यादा चला गया, मेरी भी इज्जत चली गई। जी इन लोग को ऐसा करना था तो पहले ही बताना चाहिए था। और अगुआ का भी गाँव में सभी सभी जगह उनका भी एक छवि था, वो भी प्रधान हैं हमारे, और उनका भी बेइज्जत किया गया, उनके भी रिश्ते के बारे में नहीं सोचा गया। जब शादी विवाह होता है तो अगुआ जो है दोनों पक्ष का बॉर्डर होता है। तो जब शादी तय तमाम हो रहा था, अगुआ क्या कहता था लड़की के बारे में? अगुआ बताता था लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, लड़की बहुत संस्कारी है, लड़की बहुत बढ़िया है, जी आपके घर में आएगी, अच्छे से रहेगी, काम धाम करेगी। उसका आना जाना वहाँ पे था, वो लड़की को जानता था, लेकिन लड़की के अफेयर के बारे में नहीं जानता था। उसको अफेयर के बारे में अगर पता होता तो वो अपना इज्जत उतारने के लिए वहाँ पे क्यों लेके जाता। जी। तो आप लोग अगुआ के बात को सुनकर शादी तय तमाम किए थे कि आप लोग भी देखे ताके थे? हम लोग भी देखे थे, वो लोग भी देखे थे, अगुआ भी पसंद किया था, लड़की भी पसंद किया था, लड़के के भाई ने, सब लोग ने पसंद किया था। जी सब लोग के पसंद से शादी हो रही थी, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि ये चोरी छिपे शादी हो जाएगा, लेकिन चोरी छिपे होते होते बात उन लोग का बढ़ गया, जिससे वो लोग शादी नहीं कर पाए। जी वो लोग सोचे कि भाई शादी हो जाएगा, सुधर जाएगी लड़की, अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी। सबका किसी न किसी से अफेयर रहता है, 100 में से दो, 50 का, 20 का अफेयर रहता है। तो वो लोग भी यही सोचे थे कि चलो शादी हो जाएगा, अपना घर परिवार चेत लेगी। अब हम लोग को क्या पता, जो हम लोग जानेंगे वही हम लोग जानेंगे ना। हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था कि जो है कि दूध में नमक मिलाया गया है, शक्कर मिलाया गया, वो तो पीने के बाद पता चलेगा ना। दूध देखेंगे तो वो वाइट ही दिखेगा जी ना। जी। तो इस विवाह को लेकर अब अभी तक क्या चल रहा है? अब चल कुछ नहीं रहा है, वो अपना देख रहे हैं, अपना देख रहे हैं। लड़की भी बयान दे चुकी है, वो भी यहाँ पे नहीं आना चाहता, और दूल्हा भी बयान दे चुका है, वो भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो भी लड़की को नहीं रखेगा, उससे कोई मतलब नहीं है दूल्हे से भी। और परिवार में भी अब हमारे वो रहने के काबिल नहीं है। जी वो इतना हम लोग को गांव समाज हर तरह से, अरे कोई भी लड़की 2 घंटे 1 घंटे के लिए गायब हो जाएगी तो क्या उसे कोई रखेगा? कोई नहीं। लड़का उसे लेके जाएगा क्या? लड़के में कोई कमी है? लड़के में कोई खोट है? अगर लड़के में कोई खोट होगा तो वही ऐसा करेगा। अगर लड़का मान सम्मान छवि वाला है तो ऐसा कदम उठाएगा ही नहीं। जी धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे हैं, मैं दूल्हे के भाई से बातचीत किया हूं, और इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या प्रतीक होता है, कमेंट में अपना राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।